में कौन थे? सुश्रुत। सुश्रुत। इसके बाद बताया गीत गोविंद के रचयिता, पंचतंत्र के लेखक। इसके बाद बताइएगा प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री पायन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल। इसके बाद बताइएगा सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के कितने बार चढ़ाए? इसके बाद बताइएगा महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? बताइए, बता दीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य। बताएगा तो नींबू में पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। ठीक। सिरका में आप देखिए अपने सही हो जाएगा। नींबू, सिरका, शराब एक साथ याद रखिएगा। 2.2, 2.4 और 2.8। नींबू, सिरका, शराब 2.2, 2.4, 2.8 होता है। ठीक है, तीनों एक साथ ध्यान रखिएगा। आगे बताइएगा मूत्र का पीएच मान 6 होता है। दूध का पीएच मान बताइए। 6.4 होता है। 6.4 होता है। सही है। लार का पीएच मान ठीक है 6.5, 6.5। रक्त का बताइए, ब्लड का ठीक है 7.4। ब्लड का पीएच मान 7.4 ना। ठीक है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा समुद्री जल का पीएच मान 8.4। 5 ने 84 बोलते हैं ना। सी मतलब समुद्र होता है। समुद्री जल का पीएच मान तो 84 यानी सी यानी 8.4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 हो जाएगा ना। 10.5 बिल्कुल सही, 10.5 हो जाएगा। ठीक, आगे बताना है आपको एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्कीन बताइएगा। एल्कीन CnH2n हो जाएगा और एल्काइन जो हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना ईथर का सूत्र बताना है। CnH2n प्लस का O हो जाएगा जिसको ईथर बोलते हैं। क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस का O हो जाएगा, इसको ईथर बोलेंगे। ठीक है, आगे आपको बताना है या फिर अल्कोहल का भी बोलेंगे तो अल्कोहल में भी OH लग जाएगा। ठीक है, आगे बताना पीतल का बताइए किसका किसका मिश्रण होता है? ठीक है, तांबा और जस्ता यानी Cu प्लस Zn हो जाएगा पीतल। आगे बताना डच मेटल बताइए किसका किसका मिश्रण है? पीतल को ही डच मेटल भी बोलेंगे, Cu प्लस Zn ही हो जाएगा उसका भी। बताइए कांसा का किसका किसका मिश्रण होता है? ठीक है, CuSn। तांबा टीन नहीं, ठीक है CuSn ही होगा। आगे बताना बेल मेटल क्या होता है? कॉपर टीन। ठीक है, Cu प्लस Sn उसको भी बेल धातु भी बोला था यानी बेल मेटल बोला जाता है। आगे बताना गन मेटल क्या होता है? देखिए CuSn में Zn आ जाएगा ना, जिंक आ जाएगा तो वो हो जाएगा आपका गन मेटल हो जाएगा। CuSn प्लस Zn क्या हो जाएगा? गन मेटल। और इससे पहले बताए थे आपको कांसा Cu प्लस Sn यानी क्या होता है? तांबा टीन होता है। और इसी को जैसे कांसा को ही जो है गन यानी सॉरी बेल मेटल यानी कि जो है बेल धातु के रूप में भी जाना जाता है Cu प्लस Sn। आगे बताएं जर्मन सिल्वर क्या क्या होता है? जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता निकेल हो जाएगा जर्मन सिल्वर। Cu Zn प्लस Ni हो जाएगा। Cu Zn प्लस Ni क्या हो जाएगा? जर्मन सिल्वर हो जाएगा। सोल्डर बताइए क्या क्या होता है? ठीक है, Pb प्लस Sn। PbSn क्या हो जाएगा? सोल्डर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको इतना एस्किमो कहाँ की खानाबदोश शिकारी जनजाति है? एस्किमो कहाँ की है जनजाति? एस्किमो ग्रीनलैंड का हो जाएगा। ग्रीनलैंड का हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है मनुष्य में जो बौनापन किस किस स्राव के कारण होता है? कौन सा हार्मोन के कारण होता है? मनुष्य में जो है बौनापन जो है किस किस स्रावन के कारण होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है बौनापन। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावन के कारण। आगे आपको बताना है पायरुवेट का जो है पूर्ण ऑक्सीजन कहाँ पे होता है? पायरुवेट का जो है पूर्ण ऑक्सीजन जो है कहाँ पर होता है?
तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम क्या दिया गया है बताइएगा? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। मतलब माइक्रोफोन जो होता है ये ध्वनि को जो है किस रूप से किस रूप में परिवर्तित यानी रूपांतरित करता है। तो माइक्रोफोन जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम जो है माइक्रोफोन करता है। ठीक है, लाउड स्पीकर बताइए किसको किसको करता है? ठीक है, लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम करता है। सोलर सेल बताएगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, हीट उष्मा नहीं होगा इसमें। आगे आपको उतना डायनमो बताइएगा, यांत्रिक को विद्युत में। ऐसे में कंफ्यूज कर रहे हैं, केमिकल मैकेनिकल पढ़ते रह जाइएगा। सुनिए, देखिए डायनमो क्या होता है, एक यंत्र होता है ना। डायनमो क्या होता है? यंत्र होता है। अगर डायनमो यदि चलता है तो उससे कौन सा ऊर्जा निकलता है? विद्युत ऊर्जा। सीधा समझ, डायनमो कौन सा ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक को किससे बदलता है? विद्युत से बदलता है। जैसे हम लाउड स्पीकर की बात की, लाउड स्पीकर में बताइए कौन सा ऊर्जा उसमें हम डालते हैं? उसमें विद्युत यानी करंट देते हैं तो उससे कौन सा ऊर्जा निकलता है? ध्वनि निकलता है। उसी तरह से जैसे हम बोले सोलर सेल की बात की, तो सोलर सेल में कौन सा ऊर्जा आप सौर ऊर्जा को देते हैं, सौर ऊर्जा से कौन सा रूप में मिलता है हमें? विद्युत ऊर्जा में। सिर्फ इसको हम समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं विद्युत मोटर किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में? विद्युत मोटर को विद्युत ऊर्जा उसमें डाल, जैसे कि फैन में लगा हुआ मोटर है उसमें करंट डालते हैं, करंट से किस में बदलता है? वो चलने लगता है। इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में हो जाएगा, विद्युत मोटर हो जाएगा। आगे आपको बताना मोमबत्ती किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में? ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में जो है बदलने का काम जो है कौन करता है? मोमबत्ती। आगे बताना विद्युत सेल क्या करता है? ठीक है, विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, जैसे हम बैटरी देखते हैं, बैटरी में कौन सा ऊर्जा रहता है? रासायनिक ऊर्जा, और उसको विद्युत ऊर्जा में काम करने का काम करता है। ये होता है विद्युत सेल। आगे बताना है 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1000। ठीक है, 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना जी का मान कितना होता है? कैपिटल जी बताइएगा। ठीक है, 6.67 इंटू जो है 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और स्मॉल जी का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का सर्वाधिक मान कहाँ पे होता है? ध्रुव पर, यानी ध्रुव पर जो है जी का मान सर्वाधिक होता है, और विषुवत रेखा पर जो है जी का मान सबसे कम होता है, न्यूनतम। और कहाँ पे नहीं होता है? तो केंद्र पर जी का मान 0 होता है। देखिए 3 स्टेटमेंट इसका बनता ही है ना। केंद्र पर जो है जी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। विषुवत रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। और सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है सर्वाधिक। ठीक है, आगे बताना यानी केंद्र पर सब यानी 0 होता है। आगे आपको बताना है हैंड पंप जो है ये कैसे श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम हैंड पंप प्रथम श्रेणी का ना होगा। हैंड पंप प्रथम हो जाए, हैंड पंप जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय देखिए बीच में लगा हुआ था प्रथम होता है। तो हैंड पंप आप जो देखते हैं, चापाकल जो देखते हैं, चापाकल जो चलता है अगला पे चलता है। जैसे हम ऐसे चलाते हैं तो अगला की लोड तो अगला पे न पड़ता है। जैसे हम सरौता बोले, सरौता नींबू निचोड़ने वाले मशीन सब दूसरा होता है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा जो है जहाँ पे सीधा हम देखिए वस्तु को बीच में रखते हो दूसरा, हाँ वस्तु को बीच में रखते हो तो दूसरा ही होगा ना। ठीक है, हैंड पंप पहला सही है। हैंड पंप, पिलास, कैंची, साइकिल, ये सब साइकिल का ब्रेक होता है वो सभी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। और इसके साथ सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन और एक पहिया वाला वाहन जो होता है वो होता है सेकंड। जैसे सरौता में देखते हैं नट कहाँ लगा हुआ रहता है? देखिए तो नट जो है ना सरौता में लास्ट में रहता है, और बीच में हम वस्तु को रखते हैं। और तब जैसे जो सरौता से कसैली को कट करते हैं ना तो उसको कहाँ रखते हैं? बीच में, यानी कि उसको यानी लास्ट छोर पे है उसको चलाते हैं। नींबू निचोड़ने वाली मशीन क्या है? लास्ट में नट कसा हुआ, बीच में उसको रख के इधर से दबाते हैं साइड से, इस साइड मतलब अगले साइड से। ये सभी द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा। आगे आपको बता चिमटा जो है ये कैसा श्रेणी का होता है? चिमटा जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा? तीसरा। चिमटा को जो है देखिए बीच से पकड़ के दबाते हैं, नहीं चिमटा को कैसे पकड़ते हैं? बीच से पकड़ के दबाते हैं तब जाके। इसी तरह से जैसे है जो एक पहिए वाला, सॉरी मनुष्य का हाथ, ये भी तीसरे श्रेणी का उत्तोलक होता है।
आगे बताना है आपको एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 740 वाट होता है। सही। आगे बताना पृथ्वी के लिए प्लान वेग का मान कितना होता है? 11.2 ठीक है किलोमीटर पर सेकंड होता है। सौर मंडल के लिए प्लान वेग बताएगा 42 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा सौर मंडल के लिए प्लान वेग। ठीक है। आगे बताना है आपको गेहूं की मंडी जो है किस शहर को कहा जाता है? विश्व की गेहूं की मंडी जो है किस शहर को कहा जाता है? विनिपेग को कहा जाता है। विनिपेग को कहा जाता है। ठीक है। आगे बताना याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है? याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है? रूस का हो जाएगा। ठीक है रूस। आगे बताना भीड़ नियंत्रण हेतु जो है प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? अमोनिया गैस होती है। अमोनिया गैस होती है। ठीक है। आगे बताना भूटान के साथ जो है भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है? ठीक है। इसका हो जाएगा असम का हो जाएगा। ठीक है। आगे बताना टेरा रोसा मिट्टी जो है किसके लिए उपयुक्त होता है? टेरा रोसा मिट्टी जो है किसके लिए उपयुक्त होता है? कहवा के लिए होता है। ठीक है। आगे आपको बताना है विधि आयोग के सिफारिश के आधार पर जो है लोक सेवा का जो है स्थापना कब किया गया था? 1926 में। लोक सेवा आयोग का स्थापना कब किया गया है? 1926। ली कमीशन को हिंदी में ही ना विधि आयोग बोला जाता है। ली कमीशन का गठन कब हुआ था? 1923-24 में हुआ था। सही है। आगे आपको बताना है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार जो है किसने किया था? ठीक है मौलवी अहमदुल्ला। बिल्कुल सही है। यानी 1857 के क्रांति के दौरान जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा दिया गया था। आगे बताना इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना जो है बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। आगे बताना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है किस प्रश्न पर असफल रहा था? देखिए सुन लीजिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो स्वशासन की प्रश्न मांग पर जो है असफल रहा था। स्वशासन यानी बोले तो स्वराज की बात करते हैं। स्वशासन की जो है मांग पर जो है असफल रहा था। आगे बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। मोतीलाल नेहरू। आगे बताना किस आंदोलन के समय जो गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था? और सहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। सही है। आगे आपको बताना विधि के समक्ष समता का अधिकार की बात जो है किस अनुच्छेद में किया गया? आर्टिकल 14 में। और विधि की समता की समानता की बात करते किस देश के संविधान से? समानता जो है ब्रिटेन के संविधान से और संरक्षण जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। यानी आर्टिकल 14 को जो है 2 पार्ट में, एक विधि का समान समानता और दूसरा विधि का समान संरक्षण। समानता ब्रिटेन के संविधान से और संरक्षण जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। आगे आपको बताना है जाति धर्म लिंग नस्ल आदि के आधार पे जो है भेदभाव जो है किस आर्टिकल में? ठीक है आर्टिकल 15 में हो जाएगा। सही। आगे बताना है लोक नियोजन के विषय में अवसर की जो है स्वतंत्रता की बात की गई, समता की बात आर्टिकल 16 हो जाएगा। आगे बताना समता या समानता का अधिकार आर्टिकल कहां से कहां तक? अनुच्छेद 14 से 18 तक हो जाएगा समता या फिर समानता का अधिकार 14 से 18। आगे बताना है स्वतंत्रता का अधिकार किस किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। और आगे 23-24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 हो जाएगा। और शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार 29-30 हो जाएगा। सही है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 हो जाएगा। सही है क्या? हाँ भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है। आगे बताना है आपको अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है कितने प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं? 5 प्रकार के रिट जो है जारी किए जाते हैं। ठीक है। आगे बताना पायरोमीटर जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। ठीक है। जो उच्च ताप मापने के लिए जो है पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे आपको बताना सूर्य का व्यास जो है कितना होता है? 13,92,000 हो जाएगा वर्ग किलोमीटर हो जाएगा सूर्य का व्यास। आगे बताना है सूर्य हमारी पृथ्वी से बड़ा है लगभग कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है। आगे बताना सूर्य को जो है पृथ्वी को जो है सूर्य का ताप मिलता है क्या भाग मिलता है?
2 अरबवां भाग मिलता है, 2 अरबवां भाग मिलता है। आगे बताना सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। एक दिन के सेट में शायद 20 देने दिया था, आप लोग टिक कर लिए होंगे, लेकिन आंसर 8:16 ही लगा था। ठीक है, 8:16 ही लगा था। ठीक, क्या हुआ? ठीक, आगे बताना चंद्रमा के प्रकाश को जो है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग समय 1.3 सेकंड, वही लगभग 1.3 सेकंड लगता है। आज का क्वेश्चन सेट ठीक था, भले ही मैथ रीडिंग संख्या कम लग रहा होगा ना, कल भी बता दिए थे, इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ? का जो था ना, सी आगे आ गया था, बी बाद में था, इस टाइप का। उसके लिए आंसर में गलत तो नहीं ना होना चाहिए, सी अगर आगे आ गया या पीछे आ गया, बस आंसर पे हमें फोकस करना है। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र हो जाएगा, सही है। आगे बताना है आपको, किस ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण का होना होता है? बुध का होता है, सही। आगे बताना है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह स्थित जो है बुध हो जाएगा। बाह्य ग्रह का उदाहरण बताइएगा। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो जाएगा, बाह्य ग्रह का उदाहरण होता है, सही है। आगे बताना पार्थिव ग्रह कितने होते हैं? 4, बुध, शुक्र, पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हो जाएगा पार्थिव ग्रह, और अन्य बाकी जो बचा वो 4 ग्रह बाह्य ग्रह का उदाहरण है। ठीक है, आगे आपको बताना है, पृथ्वी स्थित है किसके किसके मध्य स्थित है? मंगल और शुक्र के मध्य स्थित है। पृथ्वी जो है मंगल और शुक्र के मध्य स्थित है, सही है। आगे आपको बताना है, ऐसा ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह ना हो, बुध और शुक्र हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फोबोस एवं डिमोस किसका उपग्रह? मंगल का है, सही है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया किसका? मंगल ग्रह पर स्थित है, बिल्कुल सही है। आगे बताना है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? टाइटन है, सही है। आगे बताना सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि हो जाएगा, सही है। आगे बताना अरुण ग्रह की खोज किसके द्वारा किया गया था? अरुण ग्रह की खोज बोलेंगे तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था, और वरुण ग्रह की खोज बोलेंगे तो नहीं, एक मिनट, अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल और वरुण ग्रह का खोज जोहान गाले, सही है, जोहान गाले सही है। अरुण का विलियम हर्शेल और वरुण ग्रह का खोज जो है जोहान गाले। ठीक है, आगे आपको बताना है, मतलब देखिए एक तरह से होता है क्या, स्टार्टिंग में वरुण जैसे होता है, सोचते हैं कि गाले मतलब कि गाली दे दिया उसको, तो इस तरह से करके याद रखें। वरुण ग्रह का जोहान गाले और अरुण का विलियम हर्शेल। अरुण ग्रह का खोज कब किया गया था? एक है 1846 में, ठीक है। वरुण ग्रह का खोज 1846 में है, ठीक है, और अरुण का है 1786 है, 1786 ही होगा, सही है, देख लीजिएगा एक बार। आगे आपको बताना है, किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का जो है सघन बादल छाया रहता है? वरुण हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। आगे बताना पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा हो जाएगा, सही। आगे बताना सूर्य से पृथ्वी की जो है कुल दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। आगे बताना पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं जो किस गति के कारण? तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, सही है। आगे बताना है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन जो है किसके कारण होता है? ठीक है, तो परिक्रमण के कारण होता है, परिक्रमण गुण के कारण होता है, ठीक है। आगे आपको बताना प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप जो है किसे कहा जाता है? किस महाद्वीप को? यूरोप महाद्वीप को। क्या हुआ नवीन जी, ठीक था? आगे बताना है, यूरोप की जो है सबसे लंबी नदी जो है कौन सी नदी है? वोल्गा नदी हो जाएगी, सही है। आगे बताना फैशन की नगरी के रूप में जाना जाता है, फ्रांस को जाना जाता है, सही है। सूरा एवं सुंदरियों का देश फ्रांस को ही कहा जाता है, सही है। आगे आपको बताना है, विश्व का जो है अन्न भंडार के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये यूक्रेन को जाना जाता है, यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। आगे बताना आपको, प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट जो है कहाँ स्थित है? जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? जर्मनी में। और आगे है ब्लैक हिल बोलेंगे तो पर्वत जो है ब्लैक पर्वत, ठीक है, तो ये अमेरिका में हो जाएगा, अमेरिका में। आगे बताना झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को, सही है। यूरोप का भारत जो है इटली को कहा जाता है, इटली को कहा जाता है यूरोप का भारत। और इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? वो नदी को कहा जाता है, सही है। आगे बताना यूरोप का भारत इटली को इसलिए कहा जाता है, जिस तरह से भारत में जो भारत कृषि प्रधान है उसी तरह से जो है इटली जो है यूरोप का जो है कृषि प्रधान देश है, इसीलिए। आगे आपको बताना फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग कौन सा चैनल करता है? इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस को किससे अलग करता है? यूके से, यानी इंग्लैंड से, ब्रिटेन से। आगे बताना है, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। आगे आपको बताना है जो है
काकेशस राज्य के रूप में जो है किसे किसे जाना जाता है? 3 गो देश को जो है काकेशस राज्य के रूप में, एक हो जाएगा जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये तीनों को जो है काकेशस राज्य के रूप में जाना जाता है। आगे बताना पिरेनीज पर्वत जो है किस किस देश के मध्य स्थित है? संबंध फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित हो जाएगा पिरेनीज पर्वत, ठीक है। आगे बताना आल्प्स पर्वत जो है किस किस के मध्य है? फ्रांस एवं इटली के मध्य हो जाएगा आल्प्स पर्वत। आगे बताना जूरा पर्वत जो है किसके किसके मध्य स्थित है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित है जूरा पर्वत। और एक है वाक्सेज पर्वत जो है, ये फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य स्थित है। आगे बताना अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित कब किया था? 1983 में किया था, जिसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री कब? 1983 में। इसके आगे अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र कब स्थापित किया था? तो मैत्री किया था, जो कि कब किया था? 1989 में। मैत्री कब किया था? 1989 में किया था, ठीक है। आगे आपको बताना है नीला ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? पृथ्वी को जाना जाता है, सही है। आगे बताना पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य हो जाएगा ना। हम क्या पूछे हैं? सॉरी, तारा बोलना था, ठीक है। पृथ्वी के निकट स्थित जो है, सबसे निकट स्थित तारा जो हो जाएगा वो सूर्य हो जाएगा, सही है। आगे बताना रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा जो है साइरस या सिरियस, उसी के बारे में दिया जाता है। लिबर्टीज पर्वत जो है स्थित है कहाँ पर? लिबर्टीज पर्वत जो है स्थित है कहाँ? चंद्रमा पर स्थित है, चंद्रमा पर। आगे बताना जीवाश्म ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? चंद्रमा को जाना जाता है, सही है। आगे बताना पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 57% भाग दिखाई देता है। और आगे बताना चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना भाग होता है? 1/81 भाग होता है, 1/81 भाग होता है, ठीक है। आगे आपको बताना है एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? ब्लू मून कहा जाता है। एक माह में यदि 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। आगे बताना जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? सुपर मून। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है उस स्थिति को सुपर मून कहा जाता है। आगे बताना बौने ग्रह का उदाहरण में जैसे यम, ठीक है, कैसा ग्रह बौना, ठीक है। आगे आपको बताना सेरस जो है ये कैसे ग्रह का उदाहरण है? बौना ग्रह का उदाहरण है। और एक है चेरॉन, ये बौने ग्रह का उदाहरण है। क्षुद्र ग्रह किसके किसके मध्य दिखाई देता है? तो क्षुद्र ग्रह जो है क्षुद्राहा बोलते हैं, मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित है, सही है। आगे आपको बताना है जब जो है पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? अपसौर। और अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को होता है। और इस घटना को इंग्लिश में एपीहिलियन जो है अपसौर होता है और पेरीहिलियन उपसौर होता है। और उपसौर की घटना की स्थिति को 3 जनवरी को होता है, सही है। आगे बताना पृथ्वी पर जो है अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? 181। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या 181 हो जाएगा। और आगे बताना पृथ्वी पर देशांतर की कुल संख्या कितना है? तो 360 हो जाएगा। आगे आपको बताना किस तिथि को जो है पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होते हैं। इस घटना को इक्विनॉक्स बोला जाता है, यानी, ठीक है, हाँ, बराबर। आगे बताना जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य जो है चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है? यानी कौन सा घटना? सूर्य ग्रहण। यानी जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आया तो सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी आ जाए बीच में तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा, सही। आगे बताना है संपूर्ण विश्व को जो है कितने समय जोनों में बांटा गया? 24 समय जोन में बांटा गया, सही। आगे बताना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है कितने देशांतर रेखा को? 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आगे बताना उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन किस दिन तिथि को? उत्तरी गोलार्ध पर 21 जून हो जाएगा, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर हो जाएगा, 22 दिसंबर, ठीक है। आगे आपको बताना जंतर मंतर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, सही। आगे बताना है महावीर स्वामी ने जो है जैन धर्म के पूर्व जो है 4 व्रतों को किस एक व्रत को जोड़ा था? यानी पहले 4 व्रत को था और एक किसको जोड़ दिए थे? 5वां व्रत के रूप में जोड़े थे, ब्रह्मचर्य को जोड़े थे, सही है। आगे आपको बताना है भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न हो जाएगा, सही। आगे बताना भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? 1954 में हुआ था, सही है। इस भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे, सही। आगे बताना प्रथम महिला कौन थे भारत रत्न से सम्मानित? इंदिरा गांधी हो जाएंगे, सही है। इंदिरा गांधी को मिला था भारत रत्न?
1971 ठीक है। इंदिरा गांधी को जो भारत रत्न पुरस्कार 1971। आगे बताना है प्रथम जो है विदेशी व्यक्ति जिसे भारत रत्न सम्मान से खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे सही। आगे बताना मरणोपरांत जो है इस सम्मान से सम्मानित व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री ठीक है। आगे आपको बताना रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1958 में हुआ था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत जो है 1958 में ठीक है। आगे बताना है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो है प्रथम व्यक्ति कौन थे भारतीय? तो आचार्य विनोबा भावे हो जाएंगे सही। आगे बताना है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो है पहली भारतीय महिला किरण बेदी ठीक है, किरण बेदी हो जाएंगे। आगे बताना है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है जयप्रकाश नारायण को कब दिया गया था? 1965 में जो है जयप्रकाश नारायण को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब? 1965 में। आगे बताना ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1965। ज्ञान 65 हम कई बार बोले हैं। अर्जुन 61, ज्ञान 65, दादा 69, द्रोण 85 एक साथ ठीक है। अर्जुन 61 यानी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 में। इसके बाद बताए थे आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में ठीक है, और एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो है 1965 में। आगे अभी बताना है आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सर्वप्रथम किस व्यक्ति को दिया गया था? महिला का बोल रहे हैं। सर्वप्रथम जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और प्रथम महिला कौन थे? आशा पूर्णा देवी हो जाएंगी सही। आगे बताना हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था, जो कि किनको दिया गया था? ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। आगे बताना उर्दू भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में दिया गया था, किनको दिया गया था? उर्दू भाषा के लिए पहला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे दिया गया था? फिराक गोरखपुरी को दिया गया था। कब? तो 1969 में। आगे बताना संस्कृत भाषा के लिए पहला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 2006 में दिया गया था। और किनको दिया गया था? तो सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया था। यानी संस्कृत का नाम भी है इनका, देखिए सत्यव्रत शास्त्री, संस्कृत जैसा नाम भी लगता है। और संस्कृत भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 2006 में दिया गया था ठीक है। आगे आपको बताना अंग्रेजी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब तथा किस व्यक्ति को दिया? बहुत पॉपुलर व्यक्ति है ये, अमिताभ घोष को दिया गया था पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है अंग्रेजी भाषा के लिए, जो कि कब दिया गया है? तो आप लोग करंट की दृष्टिकोण से भी पढ़े होंगे 2018 में। 2018 में अमिताभ घोष को पहली बार जो है अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे आपको बताना है भारत में जो है पहली बार रेडियो का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? पहली बार भारत में रेडियो प्रसारण 1927 में। और ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण की बात करेंगे तो 1936 हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण 1936 और पहली बार रेडियो प्रसारण 1927। आगे आपको बताना है भारत में मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में मनी ऑर्डर बोलेंगे तो ये 1880 ही हो जाएगा। मनी ऑर्डर जो है सेवा की शुरुआत जो है 1880 में। आगे बताना आपको भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत कब हुआ था? 1960 में हुआ था। एसटीडी सेवा की शुरुआत जो है भारत में 1960 में हुआ था। आगे बताना भारत में पिन कोड सेवा की शुरुआत कब हुआ था? 1972 में। पिन कोड सेवा की शुरुआत जो है पिन कोड प्रणाली का 72 हो जाएगा। आगे बताना भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुआ था? ये 1986 हो जाएगा। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986। आगे बताना भारत में टेलीविजन सेवा की शुरुआत कब हुआ था? टेलीविजन सेवा की शुरुआत जो भारत में 1959 में हुआ था। टेलीविजन सेवा की शुरुआत जो है 1959 में। आगे आपको बताना भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत कब हुआ था? डीटीएच जो बोलते हैं, डीटीएच डायरेक्ट टू होम 2004 ठीक है। डीटीएच सेवा की शुरुआत जो है 2004 में ठीक है। आगे बताना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जिसे MNP बोला जाता है, ये कब से प्रारंभ हुआ है? MNP कब से प्रारंभ हुआ है? 2011 से। आगे आपको बताना है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था? 1972। भारतीय वन्यजीव संरक्षण का जो है 1972। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980 में सही। आगे बताना है पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून 1973। पहली बार पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को। आगे बताना है भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980। वन्यजीव 72 और वन 80 हो जाएगा। आगे बताना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का हो जाएगा 86। आगे बताना नई वन नीति को जो है कब लागू किया गया था? 1988। नई वन नीति को कब लागू किया गया था? 1988। आगे बताना है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 2002 में। जैव विविधता जो है संरक्षण अधिनियम 2002 में। आगे बताना एनजीटी की स्थापना कब हुआ था? 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है
2010 में। आगे बताना ओजोन संरक्षण हेतु जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का शुरुआत कब हुआ था? ओजोन, ठीक है, 1987 हो जाएगा। आगे बताना पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो में कब आयोजित किया गया था? 1992 हो जाएगा, 92। आगे बताना है वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु जो है क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल कब हो जाएगा? 1997 हो जाएगा। सही। आगे आपको बताना है भारत में बाघों के संरक्षण हेतु जो है प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? ठीक है, 1973 हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर। आगे बताना है आपको भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब हो जाएगा? 1992 हो जाएगा। सही है। आगे बताना विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। सही है। विश्व वन दिवस बताइएगा? 21 मार्च को। और आप लोग जो अभी जितना जो पूछ रहे हैं आप लोग किसके अंतर्गत पढ़ रहे थे एक बार बीच में? पर्यावरण के अंदर, यानी समाज शास्त्र जो बोल रहे थे, ईवीएस के अंतर्गत। ईवीएस में यही सब ना पढ़ रहे थे। ठीक है। आगे बताना है विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को हो जाएगा। विश्व जल दिवस बताइएगा? 22 मार्च को हो जाएगा। आगे बताना पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को हो जाएगा। आगे बताना जैव विविधता दिवस 22 मई को हो जाएगा। पर्यावरण दिवस बताइएगा? 5 जून को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर हो जाएगा। आगे बताना भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक है? बिल्कुल सही है, सिक्किम। जो कब बना था? सिक्किम राज्य का निर्माण 1975 में हुआ है। और सिक्किम जो है पूर्ण रूप से जैविक राज्य जो बना था कब बना था? 2016 में। 2016 में। आगे बताना आपको भारत में जो है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया? बिल्कुल सही है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना जो है 1985 में किया गया था। सही है। आगे आपको बताना है राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में हो जाएगा। राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान कहाँ हो जाएगा? देहरादून में हो जाएगा। आगे आपको बताना है टायलर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? पर्यावरण सुरक्षा से। टायलर पुरस्कार की शुरुआत हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा से हो जाएगा। ठीक है। आगे आपको बताना है भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति जो है पाई जाती है कहाँ? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वन हो जाएगा। आगे बताना है ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक योगदान जो है किसका होता है? जलवाष्प का कितना % होता है? 60% होता है जलवाष्प अकेला। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 26%। देखिए हम अगर ग्रीन हाउस गैस में जो है, ठीक है, सर्वाधिक योगदान की बात करते हैं जलवाष्प, और कहीं कहीं आप कार्बन डाइऑक्साइड भी देखते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस स्थिति में होगा? मार देंगे 5 नंबर ऑप्शन इनमें से एक से अधिक। लेकिन ये जान लीजिए सर्वाधिक योगदान अगर बोले ना ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान की यदि बात करें तो जलवाष्प आपका 100% सही है, 60% के साथ है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं मात्र 26% होता है ग्रीन हाउस गैसों में। दूसरा स्थान इसी का है। आगे आपको बताना है जो है दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश के रूप में किसे जाना जाता है? भूटान को जाना जाता है। सही है। आगे आपको बताना जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1974 में। आगे आपको बताना है पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। आगे बताना पारिस्थितिक तंत्र का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले। अभी आपसे पूछे थे दोनों शब्द में अंतर है, एक पारिस्थितिकी था, दूसरा है पारिस्थितिक तंत्र है। तंत्र जब ये आया तो टांसले होगा ही। ठीक है। और उससे पहले यदि तंत्र में पारिस्थितिकी की बात करेंगे तो अर्नेस्ट हैकल हो जाएगा। आगे आपको बताना हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? नॉर्मन मायर्स हो जाएगा। बिल्कुल सही है। आगे बताना जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वाल्टर जी रोजेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वाल्टर जी रोजेन के द्वारा किया गया था। आगे आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फोरियर के द्वारा किया गया था। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर। आगे आपको बताना पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना किसने किया था? पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स एल्टन के द्वारा किया गया था। चार्ल्स एल्टन के द्वारा पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना। आगे आपको बताना भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे माना जाता है? भारतीय पारिस्थितिकी के जनक जो है किसे माना जाता है? तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा जी को माना जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा जी को जाना जाता है। ठीक है। आगे आपको बताना है बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से। आगे आपको बताना टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सही। आगे आपको बताना वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से तो हो जाएगा मेजर राजेंद्र सिंह हो जाएगा
ठीक है, वाटर मैन ऑफ इंडिया। आगे बताना ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ट्री मैन। सुन लीजिए, देखिए विष्णु लांबा या फिर प्रणब मुखर्जी द्वारा जो है संबोधित किया गया था विष्णु लांबा को ट्री मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्री मैन ऑफ इंडिया किसको जाना जाता है? विष्णु लांबा को जाना जाता है। देखिए नई याद हो तो पेड़ क्या होता है? लंबा होता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, विष्णु लांबा इनको जो है किनके द्वारा संबोधित किया गया था? ये प्रणब मुखर्जी के द्वारा। आगे आपको बताना है निकोलो कांटी जो है किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम हो जाएगा। निकोलो कांटी देवराय प्रथम के दरबार में आया था, सही है। और कब आया था? 1520 में। लास्ट में 0 है, 1510 या 20 होगा। ठीक है, देख लीजिएगा 1510 या 20 होगा। निकोलो कांटी देवराय प्रथम के दरबार में आया था। ठीक है, कैसे याद भी रखना है तो प्रथम देखिए। और अब्दुल रज्जाक जो है वो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। तो कांटी का आकार कैसा होता है? एकदम सीधा होता है ना, तो फर्स्ट याद रखिएगा एक, यानी देवराय प्रथम हो जाएगा। और कांटी का ऊपर वाला जो होता है वो कैसा गोल आकार होता है, तो लास्ट में 0 भी होगा, इकाई अंक देखिएगा, उसी साल में आया था। ठीक है, 1510 या 1520 में होगा। आगे आपको बताना है स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन ऑनिरोलॉजी कहलाता है। देखिए क्या होता है, लोग का जब नींद नहीं आता है ना तो उस समय लोग स्वप्न में खो जाता है। ठीक है, सोचने लग जाता है, तो वही कहने का मतलब बोलता है आनीरो, यानी आनिंद बोलेंगे सीधा सीधा, तो आनीरोलॉजी हो जाएगा स्वप्नों का अध्ययन। और हिप्नोलॉजी होता है नींद का अध्ययन, जो है हिप्नोलॉजी होता है। और जो है सांपों का अध्ययन क्या होता है? ऑपियोलॉजी होता है, सांपों का अध्ययन होता है। ठीक है, आगे आपको बताना है मनुष्य के जो है सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? क्लियरोलॉजी। कितना है देखिए, खोजिए, देखिए आप आंसर देने के चक्कर में लग जाते हैं। आगे बताना है मानव के विकास तथा परंपराओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मानव के विकास तथा परंपराओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी। आगे बताना वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीरेंटोलॉजी कहा जाता है वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन को। आगे बताना मनुष्य में जो है लिंग निर्धारण निर्भर करता है किसके क्रोमोसोम पर? तो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्धारण जो है डिपेंड करता है, निर्भर करता है। आगे बताना आलू, बैगन, टमाटर, मिर्ची ये किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी हो जाएगा, सही है। आगे बताना मूली, शलजम, सरसों ये किस कुल का होता है? देखिए ना, करकरा के नहीं लगता है, मूली की बात करते हैं, खाने में कैसा लगता है? तो क्रूसी फेरी याद रखिएगा। 1420 है, 0 है ना, 1420 है, 1420। ठीक है, हम 15 बोल रहे थे, 14 से 20 हो जाएगा। निकोलो कांटी जो है लास्ट में 0 है। ऐसे इकाई अंक को देख के पकड़ लेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे आपको बताना है। ठीक है, तरबूज, खीरा, लौकी, करेला ये कैसा? कुकुरबिटेसी होता है, कुकुरबिटेसी होता है। आगे बताना लहसुन, प्याज जो किस कुल का होता है? लिलिएसी होता है, सही। आगे बताना है चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार ये सभी ग्रेमिनेसी होता है, ग्रेमिनेसी होता है। चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार जो है ग्रेमिनेसी होता है। और आगे बताना नींबू, संतरा जो है, बेल ये कैसा होता है? रूटेसी होता है, रूटेसी होता है। ठीक है, आगे आप बताइएगा पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है किसके द्वारा? ऑक्टेन नंबर। और डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा? सीटेन नंबर के द्वारा जो है डीजल की गुणवत्ता जो है सीटेन नंबर होगा, पेट्रोलियम का ऑक्टेन नंबर। शायद आज का क्वेश्चन भी होगा ये, आज या कल ही था शायद। आज नहीं था तो कल था। ठीक है, अच्छा आज नहीं था, कल नहीं था तो कल जरूर होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। आगे बताना परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना होता है? 10 का पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो है 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। और अगर नाभिक की त्रिज्या की आकार बात करें, नाभिक का आकार 10 का पावर -15 हो जाएगा। आगे इतना कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम का प्रयोग करते हैं कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में। जैसे गोताखोरों के लिए की बात करते हैं तो उसमें हीलियम गैस को। ठीक है, आगे आपको बताना है भारत में प्रथम बार जो हृदय का सफल प्रत्यारोपण जो है करने वाले व्यक्ति कौन थे? भारत में बोल रहे हैं तो पी वेणुगोपाल हो जाएंगे, भारत में पी वेणुगोपाल हो जाएंगे, जिनके द्वारा जो है प्रथम हृदय का जो है सफल प्रत्यारोपण किया गया था। आगे बताना पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाता है? हाँ, वैसेक्टोमी हो जाएगा। और महिलाओं का नसबंदी जो है ट्यूबेक्टोमी होता है, ट्यूबेक्टोमी होता है। आगे बताना आहार नाल से जो है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है?
माल्टोज होता है। यानी आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? माल्टोज होता है। चलिए आगे बताना, जीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा संघ जो है जीवन जगत का जो है सबसे बड़ा संघ होता है। ठीक है, आगे आपको बताना, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? जोसेफ लिस्टर को माना जाता है। सही है। आगे बताना, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। किसका किसका? कवक और शैवाल के परस्पर सहजीवी को क्या बोलते हैं? लाइकेन बोला जाता है। सही। आगे बताना, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन जो किस अंग में होता है, किस पार्ट में होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है छोटी आंत में होता है। बिल्कुल सही है, छोटी आंत में जो है प्रोटीन का पाचन होता है। आगे आपको बताना है, भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। ठीक है, आगे आपको बताना, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होता है? पत्ती होता है। ठीक है, आगे बताना, पत्तियों का पीला रंग किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। सही है। आगे आपको बताना, पर्णहरित में जो है उपस्थित धातु मैग्नीशियम हो जाएगा। सही है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की बात करते हैं। आगे बताना, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल हो जाएगा। यानी प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक जो होता है वो फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। आगे आपको बताना, पौधे नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं किस रूप में? नहीं, नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। सही। आगे बताना है, मोनोसैकेराइड का उदाहरण क्या है? ग्लूकोज एवं जो है गैलेक्टोज हो जाएगा, मोनोसैकेराइड का उदाहरण हो जाएगा। आगे बताना है, डाइसैकेराइड का उदाहरण क्या है? माल्टोज के साथ साथ सुक्रोज, लैक्टोज। माल्टेज, लैक्टोज और सुक्रोज ये सभी जो है डाइसैकेराइड का उदाहरण है। और अभी के एग्जाम में जो है ना इस तरह का क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ दिया जाता है। मोनोसैकेराइड कौन है? सभी लोग के लिए उतना ही टफ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सब में डिफरेंट नहीं पता चलता है। ध्यान रखिए, मोनोसैकेराइड की बात करते हैं, दूसरा है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। यानी ग्लूकोज गैलेक्टोज जो हो जाएगा मोनोसैकेराइड, और डाइसैकेराइड की बात करते हैं माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ठीक है, आगे आपको बताना है, पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो स्टार्च और ग्लाइकोजेन हो जाएगा। पॉलीसैकेराइड, स्टार्च और ग्लाइकोजेन। आगे बताना, सर्वदाता जो है रक्त समूह किसे कहा जाता है? ओ को कहा जाता है। सही। आगे बताना, सर्वग्राही किसे कहा जाता है? एबी को कहा जाता है। सही। आगे बताना, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा किया था। और रक्त समूह की खोज किसके द्वारा? लैंडस्टीनर के द्वारा, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। सही है। आगे आपको बताना है, धान में जो है खैरा रोग जो होता है किसके कारण? जस्ता कारण। सही है। आम में जो है लिटिल लीफ रोग जो होता है ये भी जस्ता ही होगा, जिंक ही हो जाएगा। आगे बताना, मटर में मार्च रोग बोलेंगे तो अब मैग्नीज हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना जो है नींबू में लिटिल लीफ रोग जो है ये कॉपर के कारण, नींबू में तांबा हो जाएगा। नींबू में लिटिल लीफ रोग जो है तांबा के कारण होगा। आगे बताना, नींबू में डायबैक रोग जो होता है ये भी तांबा के ही कारण होता है। सही। आगे बताना, पौधे के विभिन्न भागों में भोज्य पदार्थों का वाहक होता है कौन? फ्लोएम होता है। सही है। पौधे के विभिन्न भागों में जल का वाहक जाइलम होता है। सही है। लीवर में संचित विटामिन कौन होता है? विटामिन ए होता है। सही है। आगे बताना, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की होती है? विटामिन डी। विटामिन ए भी देता है, विटामिन ए और डी दोनों देता है। आगे बताना, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है किस ग्रंथि से? वृद्धि हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। सही है। आगे बताना, आपको रक्तचाप का नियंत्रण करता है किस ग्रंथि के द्वारा? ठीक है, अधिवृक्क या फिर एड्रिनल ग्रंथि जो होता है रक्तचाप को नियंत्रित करता है। आगे बताना, एंटीबॉडी का निर्माण जो है किस पार्ट में होता है? लिम्फोसाइट में। एंटीबॉडी का निर्माण किस में होता है? लिम्फोसाइट में होता है। सही है। आगे आपको बताना है, कोशिका का शक्ति गिरी जो है किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पित्त स्रावित होता है कहाँ से? पित्त स्रावित होता है यकृत से, लीवर से स्रावित होता है। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में जो है जमा होता है। आगे बताना, इंसुलिन के अल्प स्रावन से कौन सा रोग होता है? हाँ ठीक है, इंसुलिन की कमी के कारण जो है मधुमेह रोग होता है। और इंसुलिन की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है इंसुलिन की अधिकता के कारण। अब आपको बताना है, इंसुलिन जो है कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। और अग्नाशय के किस कोशिका से? अग्नाशय के बीटा कोशिका से जो है इंसुलिन स्रावित होता है। सही है। आगे आपको बताना, मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। और साथ में कौन दिवस मनाया जाता है? बाल दिवस। किनके जन्म दिवस के अवसर पर? जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू। ठीक है। आगे बताना, इंसुलिन की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था। सही है। बताना है, वृक्क के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? वृक्क के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? मेडुला कहा जाता है। ठीक है। आगे बताना, वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स कहा जाता है। वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और वृक्क के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? मेडुला कहा जाता है। आगे बताना, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। आगे बताना, फेफड़ा की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तंत्रिका के कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। आपसे पूछे, फेफड़ा के कार्यात्मक इकाई को अल्वियोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्वियोली। जैसे कि बोले तो हाल फिलहाल में क्या बोलते हैं? कोरोना से
प्रभावित अंग कौन था? फेफड़ा, और फेफड़ा का कौन सा पार्ट? तो अल्वियोली को ही प्रभावित करता था। ठीक है, फेफड़ा का जो है कार्यात्मक इकाई अल्वियोली। क्या? अल्वियोली, अल्वियोली, अल्वियोली। आगे बताइएगा, पौधे में जो है भोजन को संचित करना जो है ये किस ऊतक का काम होता है? ऊतक। पौधे में जो है भोजन को संचित करना किस ऊतक का काम होता है? तो ये पैरेन्काइमा का काम होता है। किसका होता है? पैरेन्काइमा। और पौधे को जो है लचीला बनाने का काम जो है ये पोलेनकाइमा का होता है। लचीला बनाने का काम पोलेनकाइमा और भोजन को संचित करने का काम पैरेन्काइमा। आगे बताना है आपको, और पौधे को कठोर बनाने का काम जो है एस्केलेरेट। ठीक है, एस्केलेरेन्काइमा हो जाएगा जो पौधे को कठोर बनाता है। आगे बताना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है सबसे तेज होता है किस रंग में होता है? लाल रंग में सबसे तेज होता है। सही है। आगे बताना है, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित। आगे आपको बताना, शरीर के भीतर जो है रक्त का थक्का न बनने देने वाला प्रोटीन कौन सा है? प्रोटीन की बात करें, हिपैरिन प्रोटीन जो है, हिपैरिन प्रोटीन के कारण जो है शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। ठीक है, आगे बताना आपको, रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन हो जाएगा, फाइब्रिनोजन हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना, ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है कितना टेम्परेचर पर? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है ब्लड को ब्लड बैंक में। आगे आपको बताना, सर्वप्रथम जो है जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन के द्वारा, और आपसे पूछे जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग वाटसन के द्वारा, विलियम वाटसन के द्वारा किया गया था, डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। आगे आपको बताना है, सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे करवा लीजिए। क्या करवाइएगा? जो छोड़ना है।